आज हम बात करते हैं रामचरितमानस पर। रामचरितमानस में मुख्य पात्र राम है। राम क्या है? राम के विषय में कहा जाता है कि राम 4 प्रकार थे। 4 प्रकार के राम थे और चारों प्रकार के राम में एक ही राम मूल में थे और वो राम थे, वो परम पिता परमेश्वर जिनकी शक्ति से पूरी सृष्टि चलती है। राम का वर्णन करते हुए लोगों ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम तिन्हुन से न्यारा। जो तीनों प्रकार के राम से अलग है, यहाँ उस राम की चर्चा की गई। लेकिन इस चर्चा को, रामचरितमानस को इन 4 में से किसी भी राम के ऊपर कोई लगा करके अर्थ निकाले तो निकल आता है। रामचरितमानस में महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति करने के लिए जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पर रह करके ही भक्ति की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को केवल प्रेम प्यारा है। जान ले जन जानन हारा। जानने वालों जान लो, राम को केवल प्रेम प्यारा है। यदि आप आपस में प्रेम करते हो तो वो राम की भक्ति है। लेकिन प्रेम 2 तरीके का होता है। जहां पर प्रेम में अपना स्वार्थ होता है वो प्रेम नहीं होता है। जहां पर स्वार्थ नहीं होता है वो प्रेम होता है। आगे कहते हैं राम के विषय में, राम कब मिलते हैं? मिले ही न रघुपति बिनि अनुरागा, किए जोग जप तप ज्ञान विरागा। चाहे आप जंगलों में चले जाइए, चाहे पहाड़ों पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लेकिन परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं है जब तक उसमें अनुराग नहीं होगा, उसमें प्रेम नहीं होगा। चाहे आप लाखों यज्ञ कर लीजिए, हवन कर लीजिए, दान कर लीजिए और तमाम तरीके के ज्ञान चर्चाएं कर लीजिए, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके मन में अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। वो भी कैसा प्रेम? ऐसा प्रेम जिसमें आपका स्वार्थ न हो, जिसमें आपका किसी तरीके का स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं है। लोग कहते हैं कि ये निर्गुण है, ये सगुण है, हम निर्गुण के उपासक हैं, हम सगुण के उपासक हैं, आदि आदि अनेक तरीके की लोग बातें करते हैं। मेरा मानना यह है कि जो निर्गुण और सगुण के चक्कर में पड़ते हैं
वास्तव में उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई ही नहीं है। वही परमात्मा निर्गुण में है, वही परमात्मा सगुण में है, तो फिर निर्गुण और सगुण दोनों अलग अलग कैसे हैं? एक ही परमात्मा कभी सगुण हो जाता है, कभी निर्गुण हो जाता है। आगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा। रामचरितमानस में महाराज तुलसीदास जी कहते हैं, आगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं होता है। गावहि मुन पुराण बुध वेदा। सारे लोगों ने इस बात को कहा है। आगुन अरूप अलग अज जोई। जो निर्गुण है वो अलग है, वो देखा नहीं जा सकता है। लेकिन प्रेम भगत प्रेम बश सगुण सोई। लेकिन जब तुम्हारा प्रेम होता है तो वो सगुण के रूप में तुम्हारे सामने आ जाता है। बहुत सारे इतिहास में उदाहरण हमारे सामने आए हैं, और यूं ही जीवन में तमाम उदाहरण आते हैं कि निर्गुण परमात्मा हमारे सामने सगुण रूप में प्रकट हो जाता है। कब? जब हमारा प्रेम होता है। पहले हम इतिहास की बात करते हैं। महाभारत की एक घटना है जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी ने पहले अपने भाइयों की तरफ, अपने पतियों की तरफ और सभा में उपस्थित लोगों की तरफ देखा, किसी ने उसकी मदद नहीं की। भगवान कृष्ण वहाँ नहीं थे, इसलिए भगवान कृष्ण का मन में आवाहन किया कि महाराज अब आप ही बचा सकते हो। इतना कहा नहीं कि भगवान कृष्ण ने अपनी माया से चीर का पल्लू बढ़ा दिया और दुशासन चीर खींचते खींचते बेहोश हो गया। उसी बीच में भगवान कृष्ण आए सभा में। द्रौपदी चिल्ला उठी, महाराज थोड़ी देर पहले यदि मदद कर देते तो मेरी इज्जत भी न जाती जितनी इज्जत गई। भगवान कृष्ण ने कहा, तुमने मुझे तो लास्ट में बुलाया था, पहले तो आप अपनों की तरफ नजर दौड़ाई थी। जब मुझे पुकारा उसके बाद में यदि आपका बाल बांका हुआ हो तो बताइए। द्रौपदी ने कहा, नहीं। कहने का हमारा मतलब ये था कि कृष्ण भगवान महाभारत में सगुण रूप में पांडवों के साथ में उपस्थित थे। उस टाइम में वो सगुण रूप में नहीं थे, वहां उपस्थित नहीं थे। जब द्रौपदी ने पुकारा तो निर्गुण रूप में परमात्मा आकर के उसकी मदद किया। और चूंकि द्रौपदी का कृष्ण से प्रेम था तो वो जब दरबार में आए, पांडवों के पास में,
तो वो सगुण रूप में थे। जो माने जहि रूप को प्रभुता ही में आए। परमात्मा को जिस रूप में कोई प्रेम से मानता है, परमात्मा उसी रूप में प्रकट होकर के आपके सामने आ जाता है और आपकी मदद करता है। तो ये कहना पत्थर में परमात्मा नहीं है, ये कहना कि मूर्तियों में परमात्मा नहीं है, ये कहना कि मनुष्यों में परमात्मा नहीं है, सब में परमात्मा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रेम करने वाले बन जाएं। यदि हम प्रेम करने वाले नहीं बन पाए तो परमात्मा न मनुष्य में मिलेगा, न गुरु में मिलेगा, न पत्थर में मिलेगा, न तीर्थ स्थानों में मिलेगा। परमात्मा की आवश्यकता है तो आपको परमात्मा की बनाई हुई वस्तुओं में प्रेम करना पड़ेगा। और इस तरीके के अनेक उदाहरण हैं जिससे में परमात्मा सगुण रूप से निर्गुण में चला गया और कहीं निर्गुण से सगुण रूप में चला गया। बहुत सारे उदाहरण हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बश में जाके। अब लोग बारे आराम से कह देते हैं परमात्मा तो मेरे अंदर है, परमात्मा से तो मेरी बात होती है, मैं तो परमात्मा का बड़ा भक्त हूँ, मैं तो राम का बड़ा भारी पुजारी हूँ। लेकिन महाराज तुलसीदास जी ने एक पहचान बता दिया। उन्होंने कहा कि परमात्मा उसके पास है। मम गुण गावत पुलक शरीरा। तुलसीदास महाराज भगवान राम के मुखारबिंद से ये बात कहते हुए समझा रहे हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरा गुणगान करते हुए वो पुलकित हो जाए, खुश हो जाए। और क्या हो, गद गद गिरा कंठ भराए, नयन बहनीरा, आंखों से आंसू बहाया है। वहां परमात्मा होता है, वहां पर मैं निरंतर वास करता हूं। जहां पर मेरी बात करते हुए आंखों में आंसू बहाए, गला भर जाए, उसके हृदय में मैं निवास करता हूं। यहां क्या है, जय श्री राम करते हुए तो लोग दूसरे को मारने लगते हैं, अल्लाह अकबर करते हुए लोग झगड़ा करने लगते हैं। यहां कहां परमात्मा प्राप्त है? यहां तो आपका स्वार्थ है। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि, तब सो तस तेहि छिन होय। अब लोग बड़े अहंकार में होते हैं, अरे हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे, हम तो भक्ति में पारंगत हो जाएंगे, आपने ऐसा नहीं किया, आपको ऐसा करना चाहिए। तमाम तरीके की बातें होती हैं। लगता है सब हमारे करने से होगा। रामचरितमानस हम रोज पढ़ते हैं,
लेकिन उसकी बातों पर कभी हम ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, सॉरी, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। जे ही जस रघुपति करें, जैसा परमात्मा करता है वैसा ही होता है। वो चाहे ज्ञानी बना दे चाहे मूर्ख बना दे। बड़े बड़े विद्वानों को देखा, बड़े ज्ञान की बातें करते रहे और आखिरी में पैदल हो गए। बड़े बड़े मूर्खों को भी देखा गया जो पूरे जीवन भर मूर्खता करते रहे और अंत में ज्ञानी हो गए। इस तरीके से न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। परमात्मा जब जिसको जैसा चाहता है वैसा कर देता है। अब लोग कहते हैं कि परमात्मा हम प्राप्त कर लेंगे, हम उच्च जाति के हैं। कोई कहता है हम प्राप्त कर लेंगे, हम निम्न जाति के हैं। जातियों में लोग बटे पड़े हैं और लोग कहते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है। कोई कहते हैं नहीं, हमारा धर्म बड़ा है। सारे धर्म के लोग अपने अपने धर्म को बड़ा करते हैं। आज तक हमने नहीं देखा जो कोई कहता हो कि मेरा धर्म सबसे छोटा है। सारे के सारे लोग अपने धर्म को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि मेरे ही यहाँ परमात्मा, मुझे ही परमात्मा प्राप्त होगा। लेकिन रामचरितमानस क्या कहती है? जाति पात धन धर्म बड़ाई। वो कहता है कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई। जातियों, बड़ी जातियों में होने से, बड़े धर्म में होने से, बहुत बड़े धनी होने से कुछ नहीं होता। और क्या? प्रिय परिवार सदन सुखदाई। अच्छा मकान बना हो, बड़ा अच्छा परिवार हो, इससे भी कुछ नहीं होता। सब तज तुम्हें रहें उरलाई। सबको छोड़ दीजिए और तुम्हें प्यार करें, तुम्हें हृदय से लगाएं। किसको? परमात्मा को, राम को। ताके हृदय बसें रघुराई। उसके हृदय में परमात्मा रहता है। यहाँ एक बात समझ लेने की है, तुलसीदास जी ये नहीं कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए। वो कहते हैं जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। ऊंची जाति का घमंड, धन का घमंड, ऊंचे धर्म का घमंड, अच्छे परिवार और मकान का घमंड, इसको छोड़ दीजिए। इसका अहंकार छोड़ दीजिए। और जब तक इसका अहंकार रहेगा तब तक आप परमात्मा से दूर रहेंगे। क्यों? कि परमात्मा
को दिल में बैठाने की जगह ही नहीं आपके दिल में, तो ऊंची जाति, ऊंचा धन, बड़ा धन, अच्छा परिवार, निवास आदि सारी चीज़ें दिल में बैठी हुई हैं, तो आप परमात्मा को कहाँ बैठा लोगे। हाथरस के तुलसीदास जी, तुलसी साहब ने एक गज़ल में कहा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। कि एक तुम्हारा दिल है, उसमें आपने हजारों तमन्नाएं भर रखी हैं, हजारों तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, वो सब भरी पड़ी हैं, उसका एक कोना भी खाली नहीं है, तो फिर परमात्मा को कहाँ बिठा लोगे। आपको इसको खाली करना पड़ेगा। अब लोग ये समझने लगते हैं कि खाली करने का मतलब ये है कि छोड़ दो इन सबको। ऐसा नहीं है। यदि इन सारी चीज़ों को छोड़ दोगे तो रहोगे कहाँ। जिन लोगों ने छोड़ दिया है उन्हें देख लीजिए। मकान को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और सारी चीज़ें छोड़ दिया, जंगल में चले गए और जंगल में एक दो दिन इधर उधर घूमे, बरसात हुई, भीग गए, जाड़ा हुआ, ठंडक लगी, कहने लगे पत्तों की झोपड़ी बना लो। पत्तों की झोपड़ी बना लिया। कीड़े मकोड़े आने लगे, कहने इसको थोड़ा ऊंचा कर लो तो बरसात का पानी ना आए, कीड़े मकोड़े ना आए। ऊंचा कर लिया। अब खाने पीने की दिक्कत होने लगी, इधर उधर फल ढूंढे, कभी मिले कभी नहीं मिले। सोचा एक गाय पाल लो तो दूध मिलता रहेगा और फिर आराम से भजन करेंगे। गाय पाल लिया। अब अभी अकेले थे, अब गाय की चारा की ज़रूरत पड़ने लगी, उसको चराना है, उसका दूध निकालना है, दुनिया की सारी चीज़ें गाय की होने लगी। फिर कपड़े कहाँ से लाएं, कपड़े पुराने हो गए, फट गए। सोचा चलो मांग लेते हैं। इधर उधर गए, कहने लगे अचला नहीं है, कुछ मदद कर दो, या नहीं मांगा तो फटे कपड़े दिखाने लगे। लोगों ने सोचा पैसे की ज़रूरत है, देने लगे। अब जब माया आ गई थोड़ी तो आवश्यकताएं बढ़ने लगी। फिर वो लोग गांव में जाने लगे और वही काम करने लगे जो घर में करते थे। इस तरीके से मकान छोड़ देने से, घर छोड़ देने से क्या फ़ायदा हुआ। काम तो वही आप कर रहे हैं। ये चीज़ें आसानी से नहीं छोड़ी जा सकती। हाँ, इनको मन से छोड़ा जा सकता है। आप इसमें रहते हुए मन से अलग रहिए। जैसे मृत्युंजय मंत्र में कहा गया है कि आप इस तरीके से खरबूजे से जुड़िए कि जरा से झटका लगने से पका हुआ खरबूजा अलग हो जाए। इस तरीके से आप परिवार से जुड़िए कि जरा से झटका लगने से आप परिवार से अलग हो जाएं। उससे पालन पोषण लेते रहें, उसको भी देते रहें, लेकिन उससे आप कट बना करके रखिए।
कहूँ भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। लोग भक्ति करने के लिए तमाम तरीके के प्रयास करते हैं और उन प्रयासों में तमाम कर्मकांड हो जाते हैं और धीमे धीमे भक्ति दूर हो जाती है, कर्मकांड ही आगे हो जाते हैं। महाराज तुलसीदास जी कहते हैं, कहूँ भगत पथ कौन प्रयासा। भक्ति करने की कौन सी प्रयास करने की जरूरत है। न जोग न मख जप तप उपवासा। न तो उपवास करने की जरूरत है, न तो तप करने की जरूरत है, न यज्ञ करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर जरूरत किस चीज की है। सरल स्वभाव न मट कुटिलाई। तुम्हारा स्वभाव सरल हो, मन में कोई कुटिलता न हो, किसी के प्रति कोई वैर न हो। यथा लाभ संतोष सदाई। और संतोष की स्थिति में रहिए। हमें संतोष में रहना चाहिए। संतोषम परम सुखम। संतोष यदि है तो संसार में सबसे बड़ा सुख है। यदि संतोष नहीं है तो दुनिया की संपत्ति तुम्हारे पास आ जाए तब भी आप दुखी रहेंगे। आगे कहते हैं, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। इस चौपाई पर लोग बड़ा विवाद कर देते हैं। इस चौपाई का अर्थ नहीं समझते। देखिए, किसी चीज का अर्थ शब्दों से नहीं होता, उसके अर्थ को समझने के लिए उसकी गहराई में जाना पड़ता है और उसके भाव को समझना पड़ता है, उसकी स्थिति को समझना पड़ता है, तब उसका अर्थ निकलता है। पुण्य एक जग में नहीं दूजा। संसार में एक ही पुण्य है, दूसरा कोई नहीं है। कौन सा पुण्य है। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन से, कर्म से, वचन से किसकी पूजा करना है। विप्र पद पूजा। बस यहीं पर विवाद है। देखिए, विप्र के कई अर्थ होते हैं। जो लोग ब्राह्मण से इसका अर्थ लगा लेते हैं, ब्राह्मण में भी जाति से अर्थ लगाते हैं, बस विवाद वहां खड़ा हो जाता है। अर्थ का अनर्थ वहां हो जाता है। ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म को जानने वाला। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। अब ब्रह्म को जानने वाला कोई भी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वो जाति का ही ब्राह्मण हो। बहुत से जाति के ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको पढ़ने लिखना नहीं आता। उन्होंने ये कहा है, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, उसकी पूजा कीजिए। ये एक बहुत बड़ा धर्म का काम है। पूजा करने का मतलब क्या है। उसकी कहना मानिए, उसकी सेवा कीजिए, उसकी शरण में रहिए, ये उसकी पूजा होती है। राखे गुरु जो कोप विधाता,
गुरु विरोध नहीं को जगताता। अब जो ब्रह्म को जानता है वही गुरु है। जो ब्रह्म को जानता है वही गुरु है। इसलिए ब्राह्मण को भी गुरु कहा जाता है। और गुरु शब्द परमात्मा के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसलिए ब्राह्मण को जब हम गुरु कहते हैं तो गुरु परमात्मा के लिए भी कहते हैं। यह हमारा जाति के ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं है। तुलसीदास जी ने भी ये बात नहीं कही, लेकिन तुलसीदास जी ने दो धारी तलवार चलाई। दो धारी तलवार का मतलब है एक धार इस तरफ, एक धार इस तरफ। ऐसे मारोगे तब भी उसका अर्थ निकल आएगा, ऐसे मारोगे तब भी उसका अर्थ निकल आएगा। हमने पहले ही बताया था कि रामचरितमानस को जिस तरीके से अर्थ निकालोगे उस तरीके से निकल आएगा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगताता। गुरु को परमात्मा से भी बड़ा कहा गया है। क्यों कहा गया? परमात्म शक्ति ने अपने को हमसे छिपा रखा। हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त कैसे कर सकते हैं? हम परमात्मा को गुरु के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा की तुलना में गुरु का दर्जा ऊंचा दिया गया है। कबीर साहब ने भी इस बात को कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। महाराज चरणदास जी ने भी इस बात को कहा। सॉरी, सहजोबाई ने भी इस बात को कहा, राम तजू पर गुरु न विचारूं। राम को छोड़ दूंगी पर गुरु को नहीं विचारूंगी। हरि ने हमसे आप छिपायो, गुरु ने दीपक ले ताहि दिखायो। परमात्मा ने हमको हमसे अपने को छिपाया है, लेकिन गुरु ने दीपक लेकर के परमात्मा को दिखा दिया है, परिचय करा दिया। इसलिए रामचरितमानस में जो राम की चर्चा की गई है उसको केवल दशरथ जी के बेटे से ही तुलना करके अर्थ न समझ करके दूसरी चीजों से भी उसका अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि घटना एक थी, अर्थ उसके कई निकाले गए। राम दशरथ के बेटे जो थे उनमें भी परमात्मा वही मौजूद था जो सब में मौजूद है। उनकी ताकत भी वही थी जो उस निरंकार परमात्मा की थी। जब जर्रे जर्रे में परमात्मा व्याप्त है तो दशरथ के बेटे राम में क्यों नहीं है? जो माने जेह रूप को प्रभुताही में आए। जो परमात्मा को जिस रूप में मानता है परमात्मा उसी रूप में प्रकट हो जाता है। यदि आप राम के रूप में मानते हो तो राम के रूप में मिलेगा, कृष्ण के रूप में मानते हो तो कृष्ण के रूप में मिलेगा। लेकिन
आपको मानना आना चाहिए। हम केवल दिखावा करके परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। हम मन में विश्वास, श्रद्धा और ग्रंथों के आधार पर संतों के कहे हुए रास्ते पर किसी गुरु के संरक्षण में रहें और परमात्मा को प्राप्त करना चाहें तो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।